जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हम लोग का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर जो बहुत सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का एक सीरीज है ना, लगातार अब ये वीडियो आपको अपलोड होते रहेगा है ना। इसके लिए आप लोग टेंशन न लें। तो लगातार मैं इस पर बना हुआ हूँ। हम लोगों ने 20 या 25 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया था और अभी मैं उसके और फिर आगे मैं इस टू में स्टार्टिंग करने वाला हूं। और आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, टेक्निकल एग्जाम में। ओके, तो चलिए हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, चलो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक, शायद 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंटर 100 मेगापास्कल, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बोला है क्या, ये 100 मेगापास्कल दिया हुआ है कोई भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे, और -100 मेगापास्कल। पॉजिटिव कहने का मतलब टेंसाइल, नेगेटिव कहने का मतलब कंप्रेसिव, इतना तो जानते हैं आप लोग। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये हम लोग जानते हैं टॉम एक्स, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। या तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये चीज़ जानते हैं। तो ये हम लोग क्या दिया, ये हम लोग का सिग्मा 1 दिया, ये सिग्मा 2 दिया। या तो सिग्मा एक्स बोल लीजिए या सिग्मा वाई बोल लीजिए, जो बोलना है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा हम लोग का। तो यहाँ पे टॉम एक्स निकालने बोला है, दैट इज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 होता है। ओके, सिग्मा 1 दिया 100 मेगापास्कल, माइनस ये ध्यान देना है कि सिग्मा 2 भी हम लोग का -100 मेगापास्कल है। ये माइनस यहीं पे इस तरह से रखेंगे, दैट इज -100 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 200 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 100 मेगापास्कल। हम लोग का करेक्ट आंसर होगा क्या है, 100 मेगापास्कल, है ना। ऐसा नहीं करना है कि माइनस है तो माइनस छोड़ दिए तो फिर हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है यहाँ पे। ओके, तो ये जो है जो एग्जामिनर है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप लोग कहाँ गलती कीजिएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आया था, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। बोला क्या गया, इफ द डायमीटर ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। कोई एक लॉन्ग कॉलम है, उसका जो बोला क्या लेंथ, जो लॉन्ग कॉलम का जो डायमीटर है सॉरी, वो हम लोग 20% से हम लोग क्या कर दिए हैं, तो रिड्यूस कर दिए हैं। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन आइलर बकलिंग लोड इज। तो आइलर बकलिंग लोड का आप लोग का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, है ना, यही होता है। बकलिंग लोड का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं क्या होता है, दैट इज पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यही होता है कि और कुछ होता है, यही होता है। ठीक, अब क्या है इसमें आई क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा हम लोग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होता है हम लोग का, दैट इज पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, यही होता है कि और कुछ होता है, यही होता है। ठीक, अब क्या बोला गया, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, इसका मतलब P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हम लोग का डी टू द पावर 4 का। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4, है ना। इतना जो है तामझाम करने का जरूरत नहीं है, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सभी कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे डायमीटर जो है रिड्यूस कर दिया गया 20% से। ये अगर मान लेते हैं P1 था, जब रिडक्शन हुआ तो दैट इज P2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जब 20% रिड्यूस हो गया, कहने का मतलब 0.80 हो जाएगा डी टू द पावर 4, यही हो जाएगा। अब बोला गया है कि परसेंटेज रिडक्शन यहाँ पे निकालने के लिए निकाल लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से परसेंटेज आप लोग निकालना जानते हैं। दैट इज परसेंटेज रिडक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, परसेंटेज रिडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 अपॉन P1, यही होगा इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो। ठीक, तो P1 हम लोग क्या है, दैट इज डी टू दी पावर 4 माइनस 0.8 डी टू दी पावर पूरा में 4 कंप्लीट में अपॉन डी टू दी पावर 4, यही होगा इंटू 100। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 59.04 समथिंग आधा परसेंटेज। ठीक, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा बी नंबर हम लोग का, इसमें जो है 59% हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर ये आप लोगों को क्या बकलिंग वाला फॉर्मूला याद था आइलर्स बकलिंग लोड के लिए, अब इसमें पूरा में कंप्लीट किया तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो एग्जाम में हम लोग को सभी क्वेश्चन पे सभी इक्वल लगभग इक्वल टाइम देना है, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल था तो थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पूछा गया है, द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ ब्लैंक फॉर डीप ड्राइंग
ऑफ कप ऑफ ए डायमीटर d एंड डेप्थ d, है ना। ब्लैंकिंग के लिए बोला गया जब डीप ड्राइंग करें कोई कप का जिसका डायमीटर हम लोग का स्मॉल d दिया हुआ है और डेप्थ हम लोग का स्मॉल h दिया हुआ, तो उस कंडीशन में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को होता है डी एस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4dh। क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4dh, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अ 3 mm वायर इज ड्रोन टू अ डायमीटर ऑफ 2.5 mm, द ट्रू स्ट्रेन इज क्लोज टू, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक 3 mm वायर जो है, 3 mm वायर का डायमीटर है जो कि रिड्यूस कर दिया गया कितने में, 2.5 mm डायमीटर में ये रिड्यूस कर दिया गया। तो ट्रू स्ट्रेन पूछा गया है कि ट्रू स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा। तो स्ट्रेन हम लोग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि हम लोग का ओरिजिनल इंक्रीज या डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है हम लोग का स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए बोला गया, तो हम लोग का जो ट्रू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला था पहले ये देख लिया। ट्रू स्ट्रेन हम लोग का वो नहीं लगाना है कि चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, वो नहीं लगाना। ट्रू स्ट्रेन कैसे निकलेगा, दैट इज ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग क्या होता है एल एन ए नॉट बाई ए आई लिख लीजिए, है ना। ए नॉट अपॉन ए आई, ये हम लोग का होता है ट्रू लेंथ का, ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। मतलब कि जो हम लोग का जो इनिशियल एरिया और जो हम लोग का फाइनल एरिया है उसका जो है रेशियो है और एल एन में लगाएंगे तो ठीक। या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लेंथ के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा एल नॉट अपॉन एल आई, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ डायमीटर का बात किया गया है, चूंकि डायमीटर का बात किया गया, एरिया क्या होता है पाई बाई 4 डी टू डी स्क्वायर, यही होता है एरिया, ठीक। तो अगर मैं डायमीटर के रिगार्डिंग लिखूं तो क्या लिख सकते हैं एल एन डी नॉट स्क्वायर अपॉन डी आई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या तो फिर इसको इस तरह से लिखते हैं डी नॉट अपॉन डी आई होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉमन ले करके, ठीक। इसका मतलब 2 जो है एल एन के सामने आ जाएगा, दैट इज 2 एल एन डी नॉट अपॉन डी आई, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का। तो ये हम लोग का डायमीटर के रिगार्डिंग जो है ट्रू स्ट्रेन का ये फॉर्मूला निकल के क्या है, ये ध्यान रखना। अब देखिए डी नोट क्या है और डी आई क्या है, ठीक। यहाँ पर 2 चीज दिया गया है, एक तो 3 mm दिया गया है ना, और एक दिया गया है 2। तो हम लोग का यहाँ पे जो है डी नोट क्या हो जाएगा, डी नोट जो हम लोग का 3 mm, डी नोट हम लोग क्या हो जाएगा दैट इज 3 mm, और डी आई क्या हो जाएगा दैट इज हम लोग का 2.5 mm, ये हो जाएगा। ये हम लोग गिवन है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू सिर्फ हम लोग का इसमें पुट कर देना है, तो हम लोग का जो है आंसर हम लोग का निकल करके आ जाएगा। दैट इज मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 ln 3 बाई 2.5, 3 ln 2.5। इसका जो है कैलकुलेशन कीजिएगा कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा दैट इज 0.3646, 0.3646, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, है ना। तो इस तरह से ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर देंगे दोनों को तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो ये हम लोग गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। जो फॉर्मूला है एल के रिगार्डिंग होता है ट्रू स्ट्रेन का, ये ध्यान देना है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द टेम्परेचर ऑफ वेल्ड जोन इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इज अप्रोक्सीमेट। टेम्परेचर पूछा गया है, तो हम लोग का सबसे ज़्यादा होता है या मीडियम रेंज में देखिए 6000 केल्विन दिया और 2000, 3000, 4000। तो जो भी हम लोग का टेम्परेचर होता है वेल्ड जोन, वो भी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में वो होता है हम लोग का 4000 केल्विन, 4000 केल्विन होता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा क्या गया कि अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एन यूटेक्टिक पॉइंट इन अ बाइनरी एलॉय सिस्टम, है ना। बोला गया है कि हम लोग का बाइनरी एलॉय सिस्टम में नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा कोई भी यूटेक्टिक पॉइंट पर रिगार्डिंग गिब्स फेज रूल। तो इसके लिए पहले क्या है गिब्स फेज रूल हम लोग को जानना जरूरी है। गिब्स फेज रूल क्या होता है ना। इसमें जो है थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे दिया गया है। ट्रिकी कहने का मतलब है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या होता है गिब्स फेज रूल दैट इज P + F = C+2, ये होता है हम लोग का, ये हम लोग का गिब्स फेज रूल होता है। लेकिन जहाँ क्या है P क्या है हम लोग का नंबर ऑफ फेजेज, P हम लोग क्या है दैट इज नंबर ऑफ फेजेज, यही होता है। F क्या है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये C क्या है दैट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये है, ठीक। इतना ये हम लोग का गिब्स फेज रूल होता है। लेकिन रिगार्डिंग टू बाइनरी एलॉय जब भी पूछेगा यूटेक्टिक पॉइंट पे, तो वहां पे जो है गिब्स रूल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ क्या गिब्स रूल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा स्लाइटली, P + F = C + 1 होता
क्या बोला मैंने, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा होगा कि नंबर ऑफ फेजेस कितना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया यूटेक्टिक पॉइंट और बाइनरी एलवाई, ठीक। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे नंबर ऑफ फेजेस हम लोग कितना होता है, दैट इज होता है 3। कितना होता है 3, एक लिक्विड और 2 हम लोग का सॉलिड पॉइंट, ठीक। तो नंबर ऑफ फेजेस हम लोग कितना हो जाएगा, दैट इज 3। और अब मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो निकालना ही है, ये हम लोग को चाहिए ही। नंबर ऑफ कंपोनेंट बाइनरी पॉइंट पे हम लोग कितना होता है बाइनरी एलवाई में, दैट इज 2, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता रहना चाहिए जब आप लोग जो है हम लोग का जो है जब डायग्राम पढ़ते हैं तो, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस एफ इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होगा 3। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आएगा। क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। यही चीज़ अगर आप इस फॉर्मूला से निकालते तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता, 1 आता, जो कि आपका गलत आंसर होगा, ठीक। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, यही जो है लड़के सब क्या है गलती करते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है क्या, कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज इज फॉर्म्ड विद, कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज, है ना। 3 चीजें होते हैं, 3 हम लोग का चिप्स का फॉर्मेशन होता है, एक तो कंटिन्यूअस चिप, दूसरा डिसकंटिन्यूअस चिप, और तीसरा हम लोग कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्टअप एज। तो कंटिन्यूअस चिप और कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्टअप एज, ये दोनों हम लोग किस में होता है, तो डक्टाइल मटेरियल में होता है, जानते हैं हम लोग। और डिसकंटिन्यूअस चिप हम लोग का चूंकि हम लोग बोल सकते हैं भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, तो हम लोग का ब्रिटल मटेरियल में होता है, मतलब टूट हम लोग का चिप से निकलेगा, ठीक। तो कंटिन्यूअस चिप जैसा कि मैंने बोला वो हम लोग का डक्टाइल मटेरियल में ही होगा। तो देख लेते हैं डक्टाइल मटेरियल सभी में दिया हो, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल वर्क, ठीक। तो सभी में दिया हो तो सभी चीजों को लेके चलना। लेकिन अब बोला क्या गया है कि विथ बिल्टअप एज, विदाउट बिल्टअप एज, है ना, विदाउट बिल्टअप एज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग का उसमें स्मॉल अनकट चिप थिकनेस, लो कटिंग स्पीड और स्मॉलर रेक एंगल रखेंगे, तब हम लोग का ये जो है कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्टअप एज हम लोग का यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि टैप डाइज एंड ड्रिल कंटेंट्स कार्बन, है ना। टाइप डाइज और ड्रिल, है ना, जो हम लोग कितना कार्बन कंटेंट है इसमें हम लोग का एवं 1%, है ना, 1% ज्यादा यहाँ पे कार्बन कंटेंट रहता है। मंज मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ, मंज मेटल हम लोग सभी लोग जानते हैं इसका किसका होता है, तो कॉपर और जिंक का होता है। किसका होता है, तो कॉपर और जिंक का हम लोग का मंज मेटल का जो है हम लोग का एलॉय होता है, ठीक। अगर बोले कितना कितना होता है, अगर पूछे इसमें कि कितना कितना होता है, कंपोजिशन इससे कितना होता है, ये हम लोग का कॉपर होता है 60%, ये जिंक जो बाकी रह गया कितना हो जाएगा, तो 40%। तो मंज मेटल किसका, कॉपर और जिंक का हम लोग का एलॉय। नेक्स्ट आइए, बोला गया है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम इज दैट एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज, है ना। बोला क्या गया है कि जो कोई भी न्यूट्रल एक्सिस पे कोई बीम का वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो ये ध्यान देना, न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी चीज़ नहीं होता, ना ही टेंसाइल बोल सकते हैं, ना ही कंप्रेसिव नेचर का वहाँ पे फोर्स वहाँ पे लगता है। तो इसलिए वहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोग क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान देना है। ट्रिपल टी डायग्राम इंडिकेट्स टाइम एंड टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन इंजीनियरिंग मटेरियल का, ट्रिपल टी डायग्राम, है ना, उसमें पूछा गया है कि टाइम और टेम्परेचर जो है किसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पर, तो वो परलाइट का दिखाता है। किसका दिखाएगा, तो वहाँ पे परलाइट का दिखाएगा। इसके लिए आपको ट्रिपल टी का पूरा डायग्राम यहाँ पे याद रखना चाहिए, यहाँ पे मैं पूरा बताने वाला नहीं हूँ, बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, द एलॉइंग एलिमेंट विच कैन रिप्लेस टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टीलेज, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, ये बताने वाली बात रही है, ये बोल सकते हैं ये एक जो है हम लोग कॉमन क्वेश्चन है, ठीक। बोला क्या गया है कि हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन को कौन रिप्लेस कर सकता है। पहले तो हाई स्पीड स्टील HSS जिसको बोलते हैं, इसका कंटेंट अगर देख ले तो इस तरह से सभी लोग याद रखें, दैट इज 18:1, 18:4:1 का रेशियो में रहता है, जहां 18 क्या है, 18% हम लोग का क्या है यहाँ पर, 18:4:1 जो है हम लोग का यहाँ पे क्या है, तो यही जो बोल रहा है जो टंगस्टन हम लोग जो रिप्लेस कर सकते हैं, ये 18 हम लोग का टंगस्टन है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहता है, ठीक। 18% क्या हो गया, टंगस्टन हो गया। उसके बाद जो 4%, ये जो 4% है, ये 4% हम लोग क्रोमियम हो गया, Cr, है ना, क्रोमियम हो गया। और 1% क्या रहता है, तो 1% हम लोग का वेनेडियम रहता है, वेनेडियम रहता है, ठीक। कार्बन का भी परसेंट रहता है 0.2 से 0.25, लगभग उतना ही रहता है। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ पे हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन को अगर मैं हटा दूं, है ना,
टंगस्टन को अगर मैं हटा दूं तो इसका प्लेस कौन ले सकता है, तो इसका प्लेस मोलिब्डेनम लेता है ना, ले सकता है। ये चीज़ यहाँ पे है ना, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और HSS का यहाँ पे मैंने जो है कंपोजिशन भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, 18/4 इस तरह से याद रख सकते हैं। और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में पूछा जाता है उसको कौन सा स्टील कहते हैं, दैट इज 18/8 स्टील कहते हैं। नेक्स्ट आइए, द सिंबल डी इन वर्क स्टडी मीन्स, है ना, ये हम लोग का किसका क्वेश्चन आ गया है, तो इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जो सिंबल डी है वो क्या है, स्टडी जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं, सभी सिंबल मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे डी पूछा है तो डी पहले मैं बताता हूँ, डी होता है हम लोग का डीले, क्या हो जाएगा, डी हम लोग का हो जाता है डीले, ठीक। तो ये हम लोग का ये हो जाएगा। अगर स्टोरेज का बात करें तो स्टोरेज हम लोग का क्या होता है, एक उल्टा ट्रायंगल हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये हम लोग का स्टोरेज का होता है। अगर इंस्पेक्शन का बात मैं करूं, है ना, तो इंस्पेक्शन में क्या हो जाता है, ये हम लोग इस तरह से बनाते हैं इंस्पेक्शन का, ठीक। अगर ट्रांसपोर्टेशन बोले तो सबसे आसान है ना, एक जो है एरो मार्क बना देंगे इस तरह से, ये हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। एक दो और है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये सर्कल है, सर्कल का बताते हैं तो सर्कल होता है हम लोग का ऑपरेशन, सर्कल का क्या हो जाता है, ये हम लोग का सर्कल का क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन होता है। ये जो है कुछ मतलब कि 4-5 जो है ना, इंस्पेक्शन हो गया, डीले हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया और ऑपरेशन, ये जो है इसका सिंबल आप लोगों को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आइए, गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर, है ना, गैंट चार्ट जो है हम लोग किसके लिए जो होता है, तो प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए होता है, कि कौन सा जो है मटेरियल का प्रोडक्शन किस हिसाब से शेड्यूल किया गया, उसके हम लोग गैंट चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, MTM इज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक बाय, है ना, MTM मेजरमेंट टेक्निक क्या है, तो इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम भी कहते हैं। इसका जो मेजरमेंट टेक्निक किससे लिया गया है, तो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम से लिया गया। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओके। चलिए, बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक, है ना, तो यहाँ देखिए टाइम स्टडी हम लोग का वर्क मेजरमेंट टेक्निक है, वर्क सैम्पलिंग भी वर्क मेजरमेंट टेक्निक है, और मोशन टाइम भी हम लोग का क्या है, वर्क मेजरमेंट टेक्निक, मोशन टाइम डेटा है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माइक्रो मोशन स्टडी का, तो ये हम लोग का वर्क मेजरमेंट टेक्निक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बीच बीच में डाला हूँ ताकि थोड़ा जो है ना, अब बार बार न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा जो है क्या होगा, बोर फील होगा, है ना, और बार बार कैलकुलेशन भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ मेथड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कौन सा ऐसा जो इसमें मेथड है जो कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, तो हंगेरियन मेथड, है ना, हंगेरियन मेथड यहाँ जो है हम लोग का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, ओके। द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन केल्विन टेम्परेचर स्केल बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि हम लोग का केल्विन टेम्परेचर स्केल में कौन सा ऐसा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रेशर होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या हीट सप्लाइड है, क्या डेंसिटी है ना। तो हम लोग का जो केल्विन टेम्परेचर स्केल में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे हीट सप्लाइड जो हम लोग क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे रहता है, ओके। नेक्स्ट आइए, इंट्रोपी पर यूनिट मास, है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इंट्रोपिक पर यूनिट मास, इंट्रोपी सभी लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन इंट्रोपिक पर यूनिट मास, तो इंट्रोपिक पर यूनिट मास हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना। इंट्रिंजिक एक्सट्रिंजिक तो हटा ही दीजिए, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा जाता है, दो ही हम लोग का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में थोड़ा कंफ्यूज करिएगा यहाँ पे, ठीक। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर से एक न्यूमेरिकल यहाँ पर बोला क्या गया है कि अ सिलेंडर कंटेन्स 5 मीटर क्यूब ऑफ एन आइडल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, कोई एक सिलेंडर है जिसमें 5 मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, उससे आप लोग निकल सकते हैं, प्रेशर दिया हुआ है कितना, तो 1 बार। द गैस इज कंप्रेस्ड बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अंटिल द प्रोसेस इंक्रीज टू 5 बार, है ना। तो क्या किया गया है, ये गैस को क्या किया गया, कंप्रेस किया गया है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब तक हम लोग का प्रेशर जो है 5 बार तक इंक्रीज नहीं करेगा, तो हम लोग का वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है। अगर हम लोग का क्या है, सिलेंडर जो है 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है, प्रेशर 1 बार दिया गया और इसको कंप्रेस करके क्या किया गया, 5 बार तक किया गया, तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए बोला गया। ये तो सबसे पहले तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या होता है हम लोग का, वर्क डन होता है हम लोग क्या, वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो CLN, अगर प्रेशर के टर्म में देखें तो P1/P2, है ना, P1/P2। अगर मैं बोलूँ इसी को कि
वॉल्यूम के टर्म में तो V2/V1 इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ क्या क्या दिया हुआ, वॉल्यूम तो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिया हुआ दैट इज 5 मीटर क्यूब है ना, प्रेशर भी दिया हुआ P1 इक्वल टू 1 बार में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। P2 भी दिया हुआ 5 बार कंप्रेस करके लाया गया, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, C हम लोग को पता नहीं है, तो C हम लोग जानते हैं क्या होता है, C हम लोग का होता है, किसी को लिखते हैं P1/V1, या तो अगर फाइनल के लिए निकालना है तो P2/V2 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता, वॉल्यूम पता नहीं, वेलोसिटी मैं बोल दिया है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जो है C निकाल लेंगे पहले वाला से, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, इसका मतलब C कितना हो गया, C हम लोग का 5 आ गया। यहाँ पे क्या करना है, ये जो 5 आया है इसको जो है हम लोग क्या करेंगे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो है क्या आ जाएगा किलो पास्कल। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 500 किलो पास्कल, ये हो जाएगा, ठीक। बार को मैंने चेंज कर दिया, ठीक। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे मैं वर्क डन यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। वर्क डन इक्वल टू क्या, CLN P1/P2, यही होता है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है P1/P2 ये होता है। तो C हम लोग क्या आ जाए दैट इज 500 और LN तो LN यही रह जाएगा, P1 1 और ये 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कैलकुलेट करके देखिए तो 804.7 किलो जूल आता है, 804.7 किलो जूल, बी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्क डन आप लोग को पता रहना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में, जहाँ की आइसोथर्मल क्या है, जहाँ हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर के रिगार्डिंग कुछ आया नहीं आया, सिर्फ हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम का बात किया। क्वेश्चन आइए, चलिए, तो इस क्वेश्चन से हम लोग जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक, ज़्यादा नहीं करना है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग, कुछ जो है थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल, 2-3 मैं हर एक क्लास में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है बढ़िया लगे, ठीक। तो हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा, है ना। तब तक जो है आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी उधर मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसका, आर के जैन का वीडियो का भी वहाँ पे अपलोड होने वाला है, टेंशन फ्री रहिए आप लोग। RS खुरमी तो मतलब कि 99% उसमें मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। उसके रिगार्डिंग में जब भी एग्ज़ाम जो अभी आएगा, बहुत सारे एग्जाम है, जैसे आपका DRDO तो नहीं है, सेल है, RRB JEE आने वाला है, SSC JEE है, तो उसमें मैं एक जो है 1 शॉट में सभी जो है जो भी मैंने 6-7 क्लास एक सब्जेक्ट का लिया है वो एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और उसमें मैं क्या बताऊंगा नहीं कि कैसे क्या होता है, सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, ओके। ये चीज़ नहीं तो फिर जो है 300-400 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में करवाना असंभव वाली बात है, ठीक, वो भी टेक्निकल वाले, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।